और भक्त प्रहलाद के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन प्रभु की भक्ति जो है प्रहलाद ने नहीं छोड़ा। जो कयाधु का पुत्र प्रहलाद छोटा सा था, छोटा सा शिशु था, बालक था, तो उसके घर में एक बिल्ली आते थे, बिल्ली, वो बिल्ली से बड़ा प्यार करता था। उसके घर के बगल में एक कुम्हार था, वो मटका बनाता था और मिट्टी के बर्तन बना करके बेचा करता था। और बिल्ली के बच्चे बड़े हो गए, बड़े होकर के वो गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद उन्होंने कई सारे बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद प्रहलाद को उस बच्चे से बड़ा प्रेम हो गया, खेलने लगा। लेकिन वो मटके में बच्चे को हम जन्म दिया था, वो मटका गलती से कुम्हार ने आभा में डाल दिया, मटके में डाल दिया। मटके में डालने के बाद अगले दिन गया तो मटके में बिल्ली का बच्चा नजर नहीं आया। वो कुम्हार से कहता है कि काका जी, ये मटके में बिल्ली के बच्चे थे, वो जो कहाँ गए? ना यहाँ मटका है ना बच्चा है। तो कुम्हार ने कहा बेटा वो तो मैंने भट्टे में डाल दिया। बोले नहीं, अब वो प्रहलाद रोने लग गया कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, क्योंकि बच्चे को प्रेम हो जाता है। तो कुम्हार ने कहा देखो अब तुम्हारे बिल्ली के बच्चे को मैं नहीं बचा सकता हूँ। बोले कौन बचाएगा बताओ, जो बचाने वाला उसका नाम बताओ, मैं बुला के लाता हूँ। तो कहा उस बिल्ली के बच्चे को अब केवल भगवान ही बचा सकता है, भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो प्रहलाद ने कहा भगवान तो मेरे घर में बैठे हैं। बोले कौन? बोले मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप। बोले नहीं वो तुम्हारा भगवान नहीं है। बोले नहीं जी, सारे लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, वो भी भगवान है। तो कुम्हार ने कहा देखो बेटा वो तुम्हारे पिताजी है, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम्हारा पिताजी भगवान नहीं है। वो अपने प्रभाव में जबरदस्ती लोगों को अपना जबरदस्ती बना करके, क्योंकि वो साम्राज्य है, वहां का राजा है, राक्षस है, अगर कोई उसकी बात न माने तो मौत के घाट उतार देता है, फांसी की फंदे पर लटका देता है, उसको मौत की सजा सुना देता है कि जो मेरी पूजा नहीं करेगा, जो मेरी भक्ति नहीं करेगा, जो मुझे भगवान नहीं मानेगा, मैं उसको प्राण दंड दे दूंगा। तो लोग प्राण की रक्षा की वजह से, डर की वजह से तुम्हारे पिता की पूजा कर रहा है, तुम्हारे पिता को भगवान मान रहा है, और दरअसल में तुम्हारा पिता भगवान नहीं है। जो भगवान होता हो कोई अपने आप को भगवान नहीं कहता, लोग उनकी विशेषता से, उनके ज्ञान से उनकी पूजा करते हैं, इसलिए तुम्हारा पिता भगवान नहीं है। बोला फिर भगवान कौन है? बोले भगवान तो व्यापक है, जर्रे जर्रे में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना, कि वह भगवान सब जगह मौजूद है, लेकिन वह नजर आता नहीं, बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। वह परमात्मा सब जगह मौजूद है। कहा अब वही बचा सकते हैं। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा तुम भगवान का नाम जपो। संत नारद मुनि मिले उसको, संत नारद से कहा कि बिल्ली के बच्चे को बचा लो। बोला देखो मैं ज्ञान देता हूँ, तुम ध्यान करो, भजन करो, श्वासोश्वास चक्र में अस्मा नाम का जाप करो। अगर तुम्हारी इतनी भक्ति होगी तो भगवान ने सबकी पुकार को सुना है, तो तुम्हारी भी पुकार को सुनेंगे, और तुम्हारी पुकार सच्ची होगी तो बिल्ली का बच्चा बच जाएगा, उसको भगवान बचा देंगे। नारद मुनि ने प्रहलाद को ज्ञान आत्म तत्व का बोध कराया, आत्मा का ज्ञान दिया उसे, और प्रहलाद बैठ करके ध्यान करने लगा, किसी मंत्र लगाया, श्वासों के अंदर में अस्मा नाम का जाप जपने लगा। कई हफ्ते बाद जब वो भट्टे का आग बुझा तो कुम्हार ने भट्टे को खोला, मटका निकाला, तो क्या देखता है जिस भाग में बिल्ली का बच्चे मटके में था, आधा भट्टे में आग लगा ही नहीं, केवल आधा भट्टे का जो मटका था वो पका और आधा भट्टे का कच्चा। जब खोला गया उसको तो बिल्ली का बच्चा ऐसे किलकारियां मारा और खेल रहे भट्टे। तो प्रहलाद को अटूट विश्वास हो गया कि सच में मेरा पिता भगवान नहीं, पिता तो वो भगवान तो कोई और है जिन्होंने बिल्ली के बच्चे को बचाया है।